कराया देखो तो किताब में अपना निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। 5 को बहुपद दिया हुआ है तुम्हारे सामने, इनमें से 5 का घात लिखना है, समझ गया। तो कल इसका बता दिए थे, एक का बता दिए थे, उहू कहे बता दिए थे। तो क्यों ना एक के बता दे ले 5t - √7 ना बता ले रही हो, कल बता दिए थे, ध्यान करो। 2 में है 5 का 2, बहुपद कौन है 3 है, इसमें कोई चर नहीं है, चर है ये ABCD के अक्षर नहीं ना है, तो जिसमें कोई चर नहीं है उसका घात होता है 0। क्या होता है 3 को हम लिख सकते हैं 3 अर्थात 3, इसमें अपना मन से दे सकते हैं 0, समझ गया। 3 का घात बराबर क्या होगा 0, समझ गया। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा हुआ है, कौन बहुपद दे ले हो, 0 दे ले हो, 0 दे ले हो, तो 0 बहुपद के कथी कहे छै, शून्य बहुपद। कौन सी, यह शून्य बहुपद है। कौन बहुपद है, शून्य बहुपद है, इसलिए इसका घात यानी पावर क्या है, अनिर्धार्य है। कौन सी है, अनिर्धार्य, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बता नहीं सकते हैं कि एकर घात कितना है। एकर घात कितनो देगा ना तो 0 ही आएगा, जैसे 0 × 0 x के पावर तुम कुछ भी लिख सकता है, जैसे 16 भी लिखेगा तो ये 0 आएगा। कुछ भी लिखो 0 है ना, तो अपना में से 0 के पास कुछ भी लिख सकता है तो ये 0 आएगा। तो 0 का घात नहीं बताया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, अनिर्धार्य है, जिसको अनिर्धारित भी कहा जा सकता है या निर्धारित नहीं भी कहा जा सकता है। उसके बाद 4 का देखो तो क्या लिखा है, पढ़ने आता है x × 2 + 3x, समझ गया। इस दोनों के बीच में कोष्ठ रहता, कोष्ठ और कोष्ठ के बगल में जो कोई संख्या रहता है उसके बीच में क्या रहता है, गुणा। यदि कोई चिन्ह ना हो तो क्या रहता है, गुणा। और गुणा को इंग्लिश में हम बोल रहे हैं इनटू, समझ गया। तो इनटू बोलेंगे तो समझ जाना कोष्ठ है वहाँ पर और गुणा है दोनों के बीच में। तो ये चौथा बहुपद क्या दिया हुआ है, x × 2 + 3x। इस बहुपद का घात पूछ रहा है, तो घात पूछेगा तो बनाना पड़ेगा इसको, समझा, तब बताया जा सकता है। इसका घात कितना अभी देखने से लग रहा होगा 1 है, लेकिन गुणा में 1 नहीं होता है, गुणा को बनाना पड़ता है। बनाएंगे तो हो जाएगा, x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x होता है, आता है कि ना गुणा करने, प्लस है तो प्लस 3, x में 1 से गुणा करेंगे तो x²। ये बहुपद जो तुमको देखने में ऐसा लग रहा है रियली में है ये, समझ गया। तो अब इसका घात बता सकता है, 3 कैसे घात होगा, कहाँ 2 एगो है, एक जोड़े रही तब ना जुटी है, ये प्लस से अलग ना है। घात बराबर कितना होगा, x के पावर 2 है तो यानी 2, समझ गया। उसके बाद 5 में तो क्लियर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है 5m³ + 4m² + 7m का घात। इसका घात कितना होता है, देखो तो हमें सबसे ज़्यादा वाला घात वाला पद कौन है, 5m³, इसी का घात पकड़ेंगे। इसका घात कितना है, 3 है, तो इतना का घात बराबर होगा 3, समझ गया है। चलो उतारो इसको। छठा क्वेश्चन क्या देखो तो, पढ़ो अपने अपने किताब पर। निम्नलिखित बहुपदों में, कौन सी, निम्नलिखित बहुपदों में एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी एवं शून्य बहुपदों को पहचाने। तुम्हारे सामने कई बहुपद दिया है, 6 में 1 2 3 4 5।
इसमें पहचानना है कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है और कौन शून्य बहुपद है। ये भी सब पढ़ा दिए पहले से, तुमको अब बस पहचानना है। देखो तो 2x², ये कै पदी बहुपद है? एक पदी है, क्योंकि इसमें एक पद है। अब किताब में मत देखना ईमानदारी से, ठीक है। कै पदी है? एक पदी है। इसमें एक ही पद है ना। चलो तो ये है एक पदी बहुपद है। चलो उसके बाद है 4x + 5x। ध्यान देना, कै पदी है? द्विपदी है। देखो तो ये दोनों एक ही रंग के है, इहो एक्से वाला, इहो एक्से वाला है। तो ये दो को में नहीं गिनती होगा। इसको बनाओगे ना तो बन जाएगा 4 गो एक्स जोड़ 5 गो एक्स, कितना होगा? अर्थात 9x। कै पदी है? एक पदी। तो इसको लिखेंगे एक पदी, हवर नहीं करेंगे, समझ गया। लगता है कि हमको आ गया, लेकिन आता नहीं रहता है। इतना आसान चीज़ नहीं है कोई चीज़। चलो अब तीसरा देखो तो ये 1 का था, ये 2 का था, 3 का था। चलो 0t³ + 0 × t² 0t² + 0t। ये कै पदी बहुपद है? इसमें देखो तो सभी चर जो है एकर गुणांक शून्य है। तो ये बहुपद कौन है? शून्य बहुपद है ये, समझ गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो तो t³ - 3 - 5/4 t² + 5। अगर इसमें देख भी लिया कोई बात नहीं, प्रश्न में कहाँ से देखेगा उसमें असली टेस्ट हो जाएगा कितना तैयारी किया है। कै पदी बहुपद है? इसमें 3 गो पद है। एगो t³ वाला है, एगो t² वाला है, और एगो अचर है। अचर कहो चाहे t² वाला कहो, उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन अचर है। एगो दूगो पूछेंगे कौन कौन पद देता बता देगा। एगो है t³, एगो है -5/4 t², और एगो है +5। तो ये 1 2 3 कै पदी हुआ? त्रिपदी। त्रि माने क्या होता है? 3। हम समझा दिए हैं, बाकी अपना बस समझ लेना। x³ + 1। ये कै पदी बहुपद है? द्विपदी। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 गो पद है, एगो x³ वाला है और एगो +1 है। तो ये है +1 चाहिए को चल जाएगा। ये है द्विपदी बहुपद। इसमें पद पूछ रहा था ना, तो पद को गिन लेंगे, जय गो पद रहेगा तय पदी बहुपद कह देंगे। समझ गया? चलो उतारो इसको भी। इसके बाद कौन सी है? 8वां क्वेश्चन है? 7वां है। 7वां क्वेश्चन क्या करा है देखो तो, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती? ये भी बहुत आसान है, बता दिए है। 5 गो बहुपद है, एगो 3t, एगो x², एगो 1 + x, एगो x - x³ और पूछ रहा है इसमें कौन रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती है। ये भी तो आसानी है, चलो बता देते हैं, सब तो पढ़ा दिए हैं। 7 के 1 में देखो तो ये है 3t। कौन सी है? ये कौन बहुपद है? देखना मत किताब में, रैखिक है, बता दिए ना। इसका पावर कै है? एकर घात कै है? 1 है। तो कस के बोले ना, भोज न खेले रात की, तब कस के बोलना उनका के। तो एकर पावर 1 है, तो जेकर पावर 1 रहे ओकरा कहै छै रैखिक बहुपद। उसके बाद वाला बहुपद है तुम्हारे सामने x²। तो देखने से खुला लग रहा है। एकर पावर कितना है? एकर घात कितना है? तो इसको लिखेंगे द्विघाती बहुपद। उसके बाद वाला बहुपद है तुम्हारे सामने 1 + x। ये कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। एकर घात या x के देखो, ये घात कितना है यानी पावर कितना है? 1। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। परीक्षा में इस प्रकार से रहेगा तो समझ जाएगा ना। चौथा है तुम्हारे सामने x - x³ 3। देखो तो
इसका पावर कितना है? ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा वाला कौन है सबसे? एकर एगो है, एकर 3 गो है। एकर पावर 1, एकर पावर 3, तो ज़्यादा वाला देखना रहता है। तो घात इसका 3 है तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। समझ गया? चलो उतारो। सब पढ़ा दिए हैं पहले ही से, अब इसको हम क्या करें, बस बना रहे हैं। 8 का क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। निम्नलिखित बहुपद किस वर्ग और घात के हैं? तो हम तोरा कई टाइप के बहुपद बतैले छियो, एगो पद वाला, एगो घात वाला। तो एगो घात वाला तो समझ में आइए रहल हो, कहाँ हो 8 के, यह है ना घात वाला। आ एगो कैसी वर्ग, वर्ग समझ ले पद वाला। कथी समझ ले? दुए टाइप के बहुपद हो, तब कौन बहुपद ले? एगो वर्ग वाला आ एगो घात वाला। वर्ग वाला के समझ ले पद वाला, समझ गए? तो मतलब तोरा कह रहलू ये में जो बहुपद हो 3 गो तोरा दिले हो, इनमें तोरा बतावे के हो कौन कै पदी है और कितना घात के है। समझ गए? किताब में दूसरे प्रकार से दिया है, तुमको जैसे मन है वैसे बना सकता है। करा निम्नलिखित बहुपद किस वर्ग और घात के है? सबसे पहले बहुपद दिया x के पावर 35 + 5। तो कह रहा है किस वर्ग और घात के है। सबसे पहले तुमसे क्या पूछ रहा है? वर्ग। उसके बाद पूछ रहा है घात। तो तुमको जैसे मन वैसे पहले एक पदी बहुपद लिख सकता है, चाहे द्विपदी, और उसके बाद घात लिख सकता है, चाहे पहले घात लिख सकता है, चाहे बाद में पद। चलो ये कितना घात के है तो इसको लिख देंगे। ये कितना घात के है? अरे ढलील कहीं के मारो न दुए तब रख सीधे। कितना घात के है? 35। 2 घात के है। आँख में कथी हो गया? चश्मा लगल हो। तो यह 35 घात का 2 गो रही तब ना 2 अथी 2 घात लिखी तली, 3 गो रही तो त्रिघात लिखी तली। 35 के लिखे में थोड़ा मुश्किल होता है। तो यह 35 घात का कै गो पद वाला बहुपद है? 35 घात का तो हो गए ना, दोनों चीज़ तोरा लिखे के 2 गो पद वाला, एगो ई है एगो ई है। तो यह 35 घात का द्विपदी बहुपद है। क्लास को मजाक बना दिया है सर सब विद्यार्थी। तो क्लास में वो करिए ना पवित्र ले, यहाँ तो खाली घुमाए के पर। चलो उसके बाद देखो था 2 का 4x के पावर 100। इसको भी बना लेगा आराम से। पहले तो इसका घात लिखेंगे, यह 100 घात का। 100 घाती भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह 100 घात का कै पदी बहुपद है? 1 पदी। इसमें एगो पद है तो इसको लिखेंगे 1 पदी बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखो तो 5x के पावर 30 जोड़ x जोड़ 1। इसमें देखेंगे कितना घात का है? 30 घात का। तो लिखेंगे यह 30 घात का कै पदी बहुपद है? 1 2 3। तो लिखेंगे त्रिपदी बहुपद है। समझ गया? चलो उतारो।